मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, सारे विश्व की तरंगे आपके शरीर से होकर गुजरती हैं। विश्व के सारे स्पंदन, सारी तरंगे आपके शरीर में से गुजरते हैं। आप में और आपके परिवेश, इन्वायरमेंट तथा आप जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उनमें चुंबकत्व शक्ति का, मैग्नेटिज्म का, तरंगों का सतत लगातार आदान प्रदान होता रहता है। उदाहरण से समझिए, किसी व्यक्ति से मिलने पर आप सजग हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि आपको कुछ हो रहा है। वास्तव में आप उस व्यक्ति के एक विद्युत तरंग उस व्यक्ति से एक विद्युत तरंग प्राप्त कर रहे हैं। जब आप सजग हैं, किसी दूसरे के चुंबकत्व को ग्रहण करने के लिए आपको उसके निकट होना आवश्यक है। जब आप किसी व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं, एक चुंबक उत्पन्न होता है तथा आप चुंबकत्व शक्ति का आदान प्रदान करते हैं। यदि आप अधिक शक्तिशाली या सकारात्मक हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को अपने तरंगे, अपनी स्पंदन देंगे। परंतु यदि आप अपेक्षाकृत दुर्बल हैं तो आप उनके स्पंदनों को, उनके विचारों को, उनकी तरंगों को ग्रहण करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि लोग बिना जाने अवचेतन रूप से प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं से हाथ क्यों मिलाना चाहते हैं। सभी कार्य सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही आकाश में तरंग पैदा करते हैं। कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो आपके मन से एक मानसिक तरंग उत्पन्न होती है। अच्छे कार्य से अच्छी तरंगे, बुरे कार्य से बुरी तरंगे, बुरा स्पंदन। ये स्पंदन, ये तरंगे, ये विचार सर्वत्र विद्यमान हैं। जब आप इन स्पंदनों के, इन विचारों के परिवेश में होते हैं, वे आपके शरीर में से रेडियो की तरंगों की भांति गुजरते हैं। यदि आप ऐसे लोगों में रहते हैं या मेलजोल रखते हैं जो बुराई कर रहे हैं, आपको उनके बुरे कार्यों के चुंबकीय तरंगों का, स्पंदनों का अनुभव होगा, चाहे आप इससे कितना भी बचने का प्रयास करें। दुर्बल मन वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से उन लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए जिनकी आदतें बुरी हैं। केवल शक्तिशाली मन वाले लोग ही ऐसे लोगों से मिलजुल सकते हैं तथा स्वयं प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हुए बिना बदलने में उनकी सहायता कर सकते हैं। यही नियम है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है, मदिरापान करता है और उसकी आदत की चुंबकत्व शक्ति आपकी मदिरापान से बचने की इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली है, तो उससे मेलजोल ना करें। यानी कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से शराबी बन चुका है और आपकी इच्छा शक्ति कार्य नहीं कर रही है, तो आप उसके साथ बैठकर शराबी बन सकते हैं। जब आप घटिया आदतों वाले व्यक्तियों से मिलते हैं तो आपको सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपकी भलाई का चुंबकत्व उनके नकारात्मक चुंबकत्व तरंगों से अधिक है। तथा कथित शिक्षक तथा सुधारक जो पहले सुदृढ़ आध्यात्मिक आकर्षण विकसित करके स्वयं को सुरक्षित नहीं करते, वे इन लोगों के बुरे विचारों का शिकार हो जाते हैं जिनकी वे सहायता करने का प्रयास करते हैं। जब मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ अथवा
मैं दूसरों के साथ होता हूँ तो मैं चुंबकत्व प्रदान करता हूँ, और कभी कभी जब मैं उनके स्पंदन यानी कि उनके तरंगे, उनके विचार प्राप्त करना चाहता हूँ तो मैं प्राप्त करता हूँ। परंतु जब मैं ग्रहण नहीं करना चाहता तो मैं उन विचारों, उन स्पंदनों, उन तरंगों से संपर्क नहीं करता। मैं स्वयं को उनकी पहुँच से बाहर रखता हूँ, क्योंकि मैंने एक शक्तिशाली चुंबकत्व विकसित कर लिया है। मेरी विद्युत तरंग अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली है और मैं सभी अनचाहे स्पंदनों को, घृणा के विचारों को बाहर रख सकता हूँ। जीवन के ये रहस्य हैं मैं हर समय देखता हूँ, और लोग सोचते हैं कि हम केवल हड्डियाँ और मांस के एक ढेर मात्र हैं। शांति आपको नकारात्मक स्पंदनों से, नकारात्मक विचारों से सुरक्षित रखती है। यह दर्शाया गया है कि व्यक्ति के जीवन के 6 वर्ष कम हो जाते हैं क्योंकि वह शोर युक्त, अत्यधिक शोर करने वाले स्पंदनों के बीच रहता है। जब आप चिड़चिड़े और घबराए होते हैं तब आप सभी प्रकार के ऐसे स्पंदनों के प्रति, जब भी आप चिड़चिड़े होते हैं और घबराए रहते हैं, उस समय सभी प्रकार के ऐसी तरंगे, ऐसे स्पंदन के प्रति ग्रहणशील होते हैं जो स्नायु तंत्र को, नर्व सिस्टम को और अधिक प्रभावित करते हैं। जब आप शांत होते हैं तब उत्तेजक स्पंदन, उत्तेजक विचार आपको अशांत नहीं कर सकते। वे तभी आप पर आक्रमण करते हैं जब आप उत्तेजित होते हैं, परंतु जिस क्षण आप मन में पुनः शांत और शक्तिशाली हो जाते हैं, वे आपको छू भी नहीं सकते। अपने निजी स्पंदनों को, अपने निजी तरंगों को, अपने विचारों को यह सोचते हुए बदलें और शक्तिशाली बनाएं। इस तरह से सोचते रहें कि मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं अच्छा हूँ। दिन प्रतिदिन इसी विचार का प्रतिज्ञापन करें, बार बार दोहराएं। आप उस शांत और प्रसन्न चुंबकत्व को विकसित कर लेंगे। यदि आप यह पाते हैं कि आपका एनवायरनमेंट, आपका परिवेश आपके लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है, तो किसी दूसरे परिवेश को खोजें, दूसरे एनवायरनमेंट में चले जाएं जो आपकी सहायता करे। उचित परिवेश में स्वयं को बदलकर आप अपने चुंबकत्व को विकसित करने तथा स्वयं को श्रेष्ठतर बनाने में सहायता करते हैं। उन लोगों के साथ मेल जोल रखें जिनके आदर्श वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप व्यावसायिक चुंबकत्व चाहते हैं तो व्यापारियों से मेल जोल रखें। अपने कपड़े एवं शरीर को साफ एवं स्वच्छ रखें तथा जहाँ कहीं भी आप जाएं, इस चेतना के साथ व्यवहार करें कि आप स्वयं के स्वामी हैं। यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो उनको खोजें जिनके पास साहित्यिक विचारधारा है। यदि आप संतों जैसा बनना चाहते हैं तो पवित्र लोगों से मेल जोल रखें। जय गुरु जी।